हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको लापरवाह परी की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। परी लोक में आशा नाम की एक परी रहती थी। आशा परी परी लोक की रानी थी। आशा परी की एक लौती बेटी थी जिसका नाम अर्चना था। अर्चना परी बचपन से ही बहुत ही लापरवाह परी थी। वह हर चीज में अपनी लापरवाहियां दिखाती थी। आशा परी को लगता था कि जैसे जैसे अर्चना परी बड़ी हो जाएगी तो उसकी लापरवाहियां भी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अर्चना परी बड़ी तो हो गई, साथ में उसकी लापरवाहियां भी कम होने के बजाय बढ़ने लगी थी। वहीं अर्चना परी की इतनी लापरवाहियां देखकर आशा परी हमेशा बहुत ही चिंतित रहती थी और उसकी इसी चिंता के चलते एक दिन आशा परी अर्चना परी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटी अर्चना, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, इसीलिए आज तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अर्चना, अब तुम बड़ी हो गई हो बेटी, इसीलिए अब तुम्हें जिम्मेदार और समझदार बनना चाहिए। बेटी, जब तक तुम छोटी थी तब तक तुम्हारी हर चीज में होने वाली लापरवाहियों को मैं छोड़ देती थी, लेकिन बेटी अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो, इसीलिए अब तो तुम्हें अपनी लापरवाहियां करने की ये आदत छोड़ देनी चाहिए बेटी। अर्चना बेटी, तुम्हें पता है कि तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से कई बार बाकी परियों को भी इसकी परेशानी हुई है, लेकिन मेरी वजह से वो सभी कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहती। माँ, आपको क्या लगता है कि मैं ये सब जानबूझकर कर रही हूँ? देखिए माँ, अगर आपको मेरी लापरवाहियों से इतनी ही परेशानी हो रही है तो मुझे बता दीजिए, मैं खुद ही चली जाती हूँ यहाँ से। फिर आपको या परीलोक की किसी भी परी को मेरी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। अर्चना बेटी, तुम गुस्सा मत हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब मैं परीलोक की निशानी, परीलोक की जादुई छड़ी को तुम्हें देना चाहती हूँ, इसीलिए अब तुम जिम्मेदार बन जाओ। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें जादुई छड़ी दे दी और तुम्हारी किसी लापरवाही के चलते वो किसी गलत हाथ में चली गई तो हमारे परीलोक का तो अंत ही हो जाएगा। माँ, अगर आपको मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा है तो आप मुझे जादुई छड़ी अब दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं परीलोक की जादुई छड़ी को बहुत ही संभाल के रखूंगी, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करूंगी। अर्चना परी की यह बात सुनकर आशा परी अपनी बेटी पे भरोसा कर लेती है और फिर वह अर्चना परी को परीलोक की कीमती जादुई छड़ी दे देती है। दूसरी तरफ अर्चना परी उस जादुई छड़ी को लेकर वहां से चली जाती है। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन तक तो अर्चना परी उस जादुई छड़ी को बहुत ही संभाल के अपने पास रखती है। फिर एक दिन अर्चना परी जादुई छड़ी को लेकर पृथ्वी पे घूमने निकल जाती हैं। घूमते घूमते अर्चना परी बहुत ही थक जाती हैं, इसीलिए वह एक झरने के पास जाकर कुछ देर तक बैठती हैं। वहीं उसी समय अर्चना परी जादुई छड़ी को भी अपने पास में ही रख देती है और कुछ देर तक वहीं पे बैठकर आराम करती हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाने पर अर्चना परी जादुई छड़ी को वहीं पे छोड़कर तुरंत ही परीलोक वापस आने के लिए निकल जाती हैं। अर्चना परी इतनी लापरवाह थी कि उसे याद भी नहीं था कि उसने परीलोक की कीमती जादुई छड़ी को उस झरने के पास ही छोड़ दिया है। दूसरी तरफ वह जैसे ही परीलोक पहुंचती है कि तभी आशा परी उससे कहती है, अर्चना लाओ बेटी, मुझे वो जादुई छड़ी दे दो। आज मुझे जादुई छड़ी के जादू का इस्तेमाल फिर से पूरे परीलोक पे करना होगा, तभी हम परियों की शक्तियाँ काम करेगी,
वरना हमारी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। और अगर हमारी शक्तियाँ काम करना बंद हो गई फिर तो बिना शक्तियों के हम सभी परियों का भी अंत हो जाएगा। आशा परी की यह बात सुनकर अर्चना परी को अपनी लापरवाही का एहसास होता है कि उसने तो जादुई छड़ी को उस झरने के पास ही छोड़ दिया है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो जादुई छड़ी को पृथ्वी के उस झरने के पास ही भूल गई हूँ। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आज फिर से मुझसे बहुत ही बड़ी लापरवाही हो गई। अर्चना परी की यह बात सुनकर आशा परी बहुत ही परेशान हो जाती हैं। वह अर्चना परी पे बहुत ही गुस्सा भी करती हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी तुरंत ही पृथ्वी के उस झरने के पास पहुँचते हैं और वह उस जादुई छड़ी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें जादुई छड़ी तो कहीं नहीं मिलती। यह देखकर आशा परी और अर्चना परी उस झरने के आसपास के सभी जगहों पर जाकर जादुई छड़ी के बारे में पता लगाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन उन्हें जादुई छड़ी तब भी कहीं नहीं मिलती। अर्चना, ये तूने क्या कर दिया? तुझ पे भरोसा करके मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब कुछ ही समय में अंधेरा हो जाएगा और आज का दिन भी निकल जाएगा, और अगर उससे पहले हमें जादुई छड़ी नहीं मिली फिर तो हम सभी परियों का अंत निश्चित है। ऐसे आशा परी तो बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती हैं कि तभी उसी समय वहाँ हरीश नाम का एक लड़का आता है जिसके हाथ में परीलोक की जादुई छड़ी होती हैं। सुनिए, आप परीलोक की परियां हो ना? आप लोग इसी जादुई छड़ी को कब से ढूंढ रहे हो ना? आप चाहो तो मैं आपको आपकी ये जादुई छड़ी वापस दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। आपकी इस बेटी को मुझसे शादी करके मेरे साथ पूरी जिंदगी पृथ्वी पे ही रहना होगा, क्योंकि बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मेरी शादी एक परी के साथ हो। हरीश की यह बात सुनकर आशा परी उसे समझाने की बहुत ही कोशिश करती हैं कि उसकी ये शर्त पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हरीश तो आशा परी की कोई भी बात नहीं मानता। तभी यहाँ सब देख रही अर्चना परी बोलती है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है माँ, आज मेरी लापरवाही की वजह से ही ये नौबत आई है, इसीलिए मुझे लगता है कि यही मेरी सज़ा है। शायद मैं यहाँ रहूँगी तो अपनी लापरवाहियाँ छोड़ दूँगी और एक जिम्मेदार परी भी बन जाऊँगी। अर्चना परी की यह बात सुनकर आशा परी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को ऐसे अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन अर्चना परी के जिम्मेदार बनने का शायद यही एक रास्ता था। इसीलिए आशा परी अर्चना परी को हरीश के साथ पृथ्वी पे ही छोड़कर जादुई छड़ी को साथ लेकर परी लोग चली जाती हैं। दूसरी तरफ हरीश के साथ रहते रहते धीरे धीरे अर्चना परी अपनी सारी लापरवाहियाँ छोड़कर एक जिम्मेदार परी बन जाती हैं और फिर हरीश के साथ खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लापरवाह परी की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।